हमारी गाड़ी कूडल नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। जब हमारी गाड़ी कूडल नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, उससे पहले हमारी ट्रेन के अंदर ही नाश्ता हो जाएगा। चाय नाश्ता कंप्लीट होने के बाद एक छोटे से बैग में आप अपना कीमती सामान, 1 से 2 जोड़ी कपड़े, आपका जरूरतमंद सामान जैसे कि मेडिसिन, ये आप अपने साथ एक छोटे बैग में रख लेंगे और साथ में अम्ब्रेला भी रख लेंगे। अम्ब्रेला इसलिए काम आता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा धूप होती है, तो वो धूप से भी बचाता है, और दूसरा वहां पे क्या है, कभी भी बरसात होने लग जाती है तो वो बरसात से भी बचाता है। तो आप अम्ब्रेला भी अपने साथ रख सकते हैं। तो आप एक छोटे से बैग में अपने 1 से 2 जोड़ी कपड़े, अम्ब्रेला और जरूरतमंद सामान जैसे कि मेडिसिन, आपका कीमती सामान जैसे कि मोबाइल, पैसे, गहना, जो भी आपका कीमती सामान है वो आप कीमती सामान लेकर गले में आई कार्ड पहनकर एवं पटका पहनकर आप ट्रेन से नीचे उतरेंगे और अपने ही कोच के B7 के सामने खड़े हो जाएंगे। जब तक आपको मैं नहीं बोलता हूं तब तक आप वहीं खड़े रहेंगे, रामेश्वरम भगवान के जयकारे के साथ। जब मैं आपको बोलूं तब आपको मेरे साथ बसों की ओर चलना है। उसके बाद हम बस में बैठेंगे। बस में बैठकर रामेश्वरम से, मदुरई से रामेश्वरम जाएंगे, जिसकी दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। जिसमें बीच रास्ते में जब रास्ते हम जाते हैं तो रास्ते में हमें एक ब्रिज मिलता है जिसको हम पंबन ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, जो कि 100 साल पुराना ब्रिज है। रेलवे का जो ब्रिज था वो आज तोड़ दिया गया है क्योंकि 100 साल से ज्यादा पुराना हो गया था। अब वो वहां पर नया ब्रिज बन रहा है, तो 100 साल से जो पुराना ब्रिज था वो भी तोड़ दिया है। इसीलिए अभी हमारी ट्रेन रामेश्वरम तक नहीं जाती है और हमारी ट्रेन कूडल नगर रेलवे स्टेशन यानी कि मदुरई में रुक जाती है। वहां से हम बाई बस जाते हैं। तो हम बाई बस रामेश्वरम पहुंचेंगे। रामेश्वरम पहुंचने के बाद आपको वहां पर आपके होटल में शिफ्टिंग किया जाएगा। मैं आपको आपके होटल का नाम दूंगा, आपको होटल में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं आपका लंच होगा। लंच की अपडेट भी मैं आपको बता दूंगा, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा, बस के अंदर भी या फिर ट्रेन के अंदर ही मैं आपको ये चीज बता दूंगा। इसके बाद हमारे जब लंच और होटल शिफ्टिंग हो जाएगी, इसके बाद आप फ्रेशन अप करके लोकल घूम सकते हैं। हमारे जो रामेश्वरम का मंदिर है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूं, कृपया कर आप ध्यान से सुनना। रामेश्वरम भगवान का जो मंदिर है, रामेश्वरम एक जगह का नाम है, ना कि मंदिर का नाम। रामेश्वरम एक जगह का नाम है जहां पर रामानाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। जो कि कहा जाता है कि जो पुरानी कथाएं हैं उनमें देखा गया है, उनमें कहा गया है कि जब रावण से जब वध करके, रावण का जब वध किया था और भगवान श्री राम जब रावण का वध करके और माता सीता जी को अपने साथ वापस लाए थे, उसके बाद उन्होंने वहां पर एक पूजा की भगवान शिव की शिवलिंग बनाकर। तो वो शिवलिंग जो है वो मैया सीता जी ने खुद स्वयं रेत से बनाई थी। हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर भेजा था शिवलिंग के लिए, लेकिन उनको जब देरी हुई तो माता सीता जी ने खुद रेत से एक शिवलिंग बनाई। उस शिवलिंग की पूजा भगवान राम और सीता जी ने की। हनुमान जी जब लौटे, उन्होंने देखा कि इनकी पूजा की जा रही है और वो शिवलिंग तो वहां पर बन चुकी है, तो हनुमान जी थोड़े से निराश हुए कि ये क्या हुआ, मेरे लौटने से पहले मेरा मतलब इंतजार ही नहीं किया। तो वहां पर जो कैलाश पर्वत से जो हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए थे, उस शिवलिंग को भी वहां पर स्थापित किया गया है, जिसको हनुमति शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। और जो मैया सीता जी ने बनाई थी, जो भगवान राम ने उसकी पूजा की, वो रामानाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ही ज्योतिर्लिंग रामानाथ स्वामी मंदिर के अंदर स्थित हैं। आप इनके दर्शन करेंगे। वहां पर 22 कुंड स्नान, कहा जाता है कि पुरानी कथाओं के अनुसार कहा गया है कि ये जो 22 कुंड है, ये भगवान राम ने अपने 22 तीरों से ही मतलब ये इनका स्थापना की थी। अगर आप देखा जाए तो बाहर, मंदिर के बाहर में और रामेश्वरम में कई ही कुएं हैं, लेकिन सभी कुएं खारे हैं। लेकिन जो रामेश्वरम मंदिर के अंदर जो कुएं हैं वो मीठा है, उनका पानी मीठा है। दूसरा, जब 21 जो कुएं हैं वो 21 कुओं का स्नान और एक 22वां कुआ है।
अगर आपने 21 कुओं का स्नान नहीं किया और 22वें कुएं का स्नान कर लिया, समझो आपने सभी कुओं का स्नान कर लिया। दूसरा, जब 22 कुंड स्नान करते हैं, इसका हम जितने भी हमारे जैसे रोग हैं, पाप है, वो सभी नष्ट होते हैं, ये कथाओं के अनुसार कहा गया है। बाकी ये 22 कुंड और भगवान जो रामानाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा, वहां पर समुद्र भी है, आप समुद्र स्नान भी करेंगे। उसके बाद हम अगले दिन हम वहां पर मणि दर्शन है, मणि दर्शन भी करेंगे, जो कि रामानाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग है, जिसमें हम मणि दर्शन करते हैं। मणि दर्शन की लाइन लगभग 3 बजे लगती है, तो आप 3 बजे अपने उठकर और मणि दर्शन की लाइन में लगेंगे। मणि दर्शन करने के बाद सीधा हम फिर जब कंप्लीट होता है मणि दर्शन, उसके बाद में हम ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। ब्रेकफास्ट पॉइंट हमारा गोल्डन पैलेस रहेगा, और अगर कुछ चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा। ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप ये विशेषकर ध्यान से सुन लें कि ब्रेकफास्ट जब हम करेंगे, नाश्ता जब होगा हमारा, तो नाश्ता करने के बाद वहीं गोल्डन पैलेस के सामने से ही ऑटो लगेंगी। वो ऑटो आपको धनुषकोडी के लिए लेके जाएंगी। नाश्ता करने के बाद वहीं से आपको ऑटो मिलेंगी। इधर उधर से आप बैठकर ना जाएं, क्योंकि हर बार हम ये देख रहे हैं कि कहीं इधर उधर से चले जाते हैं, बाद में कहते हैं हमें पैसा नहीं मिला, हमें ये मतलब हमें धनुषकोडी नहीं कराया गया। तो मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ कि जब आप नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके वहीं सामने से ही हमारी ऑटो लगेंगी, और हमारा स्टाफ वहाँ पर ऑटो का पेमेंट कर रहा होगा, जो कि आपको ही देगा, ना कि ऑटो वाले को। आपको ही देगा। आप जब वहां से रिटर्न आएंगे तो वो पैसा ऑटो वाले को आप देंगे, ना कि पहले हम देंगे। ठीक है। आप धनुषकोडी दर्शन के लिए जाएंगे। धनुषकोडी में कहा जाता है कि जब लंका से जब विजय प्राप्त करके जब वापस आए थे भगवान राम भैया सीता जी को लेकर, उसके बाद में जब उनके साथ तो विभीषण जी भी आए थे, तो विभीषण जी के अनुरोध पर राम सेतु जो था उसको नष्ट करने के लिए बोला गया था विभीषण जी ने। तो उसको राम सेतु जो है वो विभीषण जी के अनुरोध पर नष्ट किया गया, वो धनुषकोडी से ही किया गया। तो आप धनुषकोडी भी घूमेंगे। इसके बाद में आप वहां से रिटर्न आएंगे। रिटर्न आने के बाद सीधा अपने होटल जाएंगे, और अपने होटल से अपना जो रूम है वो चेकआउट करेंगे। रूम चेकआउट करने के बाद आप लंच पॉइंट आएंगे गोल्डन पैलेस, वहां पर आप लंच करेंगे। लंच करने के बाद उससे 100 मीटर की दूरी पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां से हमारी बसें लगती हैं, जो कि हमें मदुरई मीनाक्षी टेम्पल लेकर आएंगी। मदुरई मीनाक्षी टेम्पल के हम दर्शन करेंगे, जिसका भी समय लगभग आने का हमें 2.5 से 3 घंटा लगेगा। तो मदुरई मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन करेंगे। मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन करने के बाद वहीं से हम सीधा हमारे वहीं पास में ही है ना लीलावती भवन है, वहाँ हमारा डिनर रहेगा। डिनर करेंगे, और डिनर करने के बाद जब हमारा लीला देवी जो भवन है, वहां से जो हमारी बसें मिलेंगी वो 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर एक पेरियार बस स्टैंड है, पेरियार बस स्टैंड, वहां से हमें बसें मिलेंगी। बस में बैठेंगे, बस में बैठकर सीधा कूडल नगर रेलवे स्टेशन आएंगे, और उसके बाद हम ट्रेन में बैठेंगे। काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद हम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये हमारा रामेश्वरम का प्रोग्राम है। सभी को मेरा प्यार और एक बार फिर से राधे राधे। बोला रामेश्वरम भगवान की।